हेलो। विहान कहाँ बैठा है? विहान विहान आया नहीं अभी। चलो, किसके फुल आएंगे आज बताओ, किसके फुल मार्क्स आएंगे आज? फुल आएंगे, वेरी गुड। क्या नाम है? हाँ सही, मेहनत करे, सही, मेहनत नहीं खराब होती कभी। हाँ जी, चलो देखो, ये मेहनत मेहनत करके पेपर दो। मैंने कहा मेहनत खराब नहीं होती कभी। मेहनत हमेशा सफल होती है। मेहनत करते रहो, बस पढ़ते रहो। देखो इधर देखो, सुनो, सुन लो एक छोटा सा मैसेज। देखो, मैंने एक दिन बताया था कि मेरे इतने सारे दोस्त हैं, 10-11, एक भी इंजीनियर नहीं है और सबने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी। 2-3 को छोड़ के, कोई पेट्रोल में लगा हुआ है, कोई इधर उधर लगा हुआ है, कोई भी इंजीनियर नहीं है और सारे कामयाब। तो कंक्लूजन क्या निकला? मेहनती होना जरूरी है। डॉक्टर बनो ना बनो, नीट क्लियर हो ना हो, आईआईटी क्लियर हो ना हो, कोई मैटर नहीं करता। वो फिर वो उसका चक्कर है ना, उसको चक्कर को कोई समझ पाया दुनिया में? तुम कितनी प्रिडिक्शन लगा सकते हो यहाँ बैठ के? तुम्हारी क्या औकात है? 2 साल पहले कोरोना आया था, 2020 में ही तो कोरोना आया, पिछले साल। कितनी दुनिया बदल गई, सब ऑनलाइन चला गया सिस्टम। लोगों को ये भी समझ में आने लगा कि घर पे बैठ के भी क्या हो सकता है, काम, वर्क फ्रॉम होम। कंपनियों ने ऑफिस खाली कर दिए बड़े बड़ी मेट्रो सिटीज में, मुंबई, दिल्ली में, और बोले भाई घर से काम करो। तो हमें फ्यूचर को, कोई इस क्लास में बैठे हुए किसी एक बच्चे की, ना मेरी ना तुम्हारी, किसी की औकात ही नहीं है कोई फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर ले इतना सा भी। उसकी बनाई हुई दुनिया है, उसकी रचना है। अब बस उसने बस एक कंडीशन लगा दी, भाई तू अपना कर्म कर ले। अगर तूने घिसा रखी है, तेरा नीट क्लियर नहीं हुआ, तूने घिसा रखी है पर तेरा नीट क्लियर नहीं हुआ, पर तूने घिसा रखी है, टेंशन मत ले तू। ये तेरा रास्ता, ये तू हो गया कामयाब। तूने भी घिसा रखी है, ये तेरा रास्ता थोड़ा सा इधर से मोड़ूंगा मैं, ये तो भी हो गया कामयाब, जा 7-8 साल बाद। ऐसे, क्योंकि तुमने घिसा रखी है ना। ये क्लियर नहीं हुआ तो इसका मतलब फिर जिंदगी है खराब। घिसाई हुई को कोई थोड़ी, वो कर्म जो कर रखे हैं। तो ये अपना अपना इसको, फिर ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखो ये 10-11 दोस्त मेरे, ये रहे 10-11 दोस्त, और मेरे जूनियर भी लगभग कई बार मिलते हैं, फेसबुक पे देखता हूं, कोई कहीं लगा हुआ है, कोई कहीं लगा। अभी एक हरियाणा गवर्नमेंट में लगा है, इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एसडीओ लग गया मेरा दोस्त, अभी लगा है। तो ये बात बनी जाती है कहीं ना कहीं। चलिए, मैंने मैसेज दे दिया आपको, मेहनत कभी खराब नहीं होगी, जो घिसाएगा उसकी मेहनत जरूर काम आएगी। पर ये ना मत सोचना इंजीनियर और डॉक्टर ही बनोगे, और कुछ भी हो जाए दुनिया में, बहुत सारी चीजें हैं, पर ट्रेंड ये चल रहा है, हम इसलिए इसकी तैयारी करवा रहे हैं। कोई और होता तो हम उसकी भी करवाते। ट्रेंडिंग में अभी यही है, यही सिलेबस है। लिखो लिखो, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। कितने क्वेश्चन थे टेस्ट में आज? कितने? 5 के 5 सही है तेरे। क्या नाम है? हैं? मनीकेत, पारीकेत, हाँ पारीकेत, सही लड़का है तो भी, अच्छा है। मैंने ना इस बैच में एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, 20-25 बच्चे बड़े मेहनती से हैं और छुपा रूपसम से हैं, मतलब कैलिबर है उनके अंदर काफी। थोड़े से बस मार्क्स वगैरह में वो मार खा जाते हैं। जैसे पारीकेत लड़का है, ये सही लड़का है, करण लड़का है, काफी मेहनत करता है, तो भी मैं देखता हूँ क्वेश्चन वगैरह भेजता है। भवेश लड़का हो गया, सोमपिल हो गया, वैभव हो गया, ये सारे क्वेश्चन भेजते हैं मेरे पास। ये लड़का सही है, क्या नाम है? राघव, सही क्वेश्चन निकाल के दिखाता है। तो इतने सारे बच्चे सही हैं इस बैच में, क्वेश्चन जो निकाल देता है और व्हाट्सएप वगैरह पे भेजता है। और कई बार तुम अच्छा भी करते हो, टेस्ट में टॉप भी करते हो।
बस तुम्हारे में कमी क्या है, तुम में मैंने जो नोटिस करा, मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तुम कंसिस्टेंसी से नहीं पढ़ते। तुम 4 दिन तो यूं पढ़ लोगे, फिर 3 दिन तुम्हारे पता नहीं कहां जाते हैं, जिसकी वजह से फिर तुम्हारा मार्क्स का लेवल डाउन मारता है एकदम से। तुम्हारे साथ ऐसा है कि तुमने 5 दिन अच्छे से पढ़ाई करी, फिर 1-2 दिन तुम बीच में खा जाते हो। तुम्हारे साथ ये गड़बड़ रहती है। बच्चे मैंने देख लिया बहुत सारे अच्छे हैं इस बैच में, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें दिमाग है। आदित्य लड़का एक का है, वो आदित्य एक, वो सही लड़का है एक, आदित्य मेडिकल है उसके पास। देखो आज डेरिवेशन करेंगे हम। देखो कल मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था मेरे प्यारे दोस्तों कि डायमीटर पर कौन सी मोशन होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। डायमीटर पर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। आज मैं थोड़ा सा दूसरा डायमीटर ले लेता हूं। मैं मान लेता हूं पार्टिकल यहां से चला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, समय 0 पर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला, समय 0 पर। देखो जब मान लो पार्टिकल यहां होगा तो इस डायमीटर पर उसका परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन यहां होगा, और जैसे जैसे पार्टिकल जब यहां पहुंच जाएगा तो उसकी परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन यहां पहुंच जाएगी, यहां पहुंच जाएगी। फिर पार्टिकल ऐसे आएगा, जब पार्टिकल ऐसे आएगा तो उसकी परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ऐसे आएगी इस डायमीटर पर। फिर पार्टिकल ऐसे जाएगा, ऐसे, तो फिर उसकी इस डायमीटर, इस पार्टिकल की इस डायमीटर पर प्रोजेक्शन ऐसे जाएगी, और फिर पार्टिकल ऐसे जाएगा, तो इस तरह से। है ना, इस तरह से। जब वो यहां पहुंचेगा तो वो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, 90, तो उसको हम बोलेंगे π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, और फिर कितना 2π। अच्छा, जब वो एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो इस डायमीटर पर वो एक ऑसिलेशन क्या करेगा, कंप्लीट, 2 फ्रो बैक एंड फोर्थ। तो ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम। इसीलिए वो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ऑसिलेटरी मोशन में भी पढ़ा जाता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पार्टिकल की और उस पार्टिकल के जो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन है डायमीटर के ऊपर, दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम। ठीक है, यहां समय कितना होता है, T/4। यहां कितना, कल ये ऐसे बनाया भी होगा मैंने, और यहां होगा 3T/4 और यहां होगा T। ठीक है, ये देख लो, ये सिचुएशन है। चलिए अब हम डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले लिखो डिस्प्लेसमेंट, लिखो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को x से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, y से भी। तो डिस्प्लेसमेंट को x से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, y से भी। डिस्प्लेसमेंट को x से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, y से भी। ये डायमीटर मान लेते हैं, और एक डायमीटर ये हो गया। हाँ, मान लेते हैं पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ और इस डायरेक्शन में पार्टिकल ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। ये आपकी मर्जी है। बुक में यहां से भी माना हुआ है, मैं यहां से मान रहा हूं। इससे ये मत सोचो ना कि क्वेश्चंस
के कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएंगे। जब तो क्वेश्चन सीखेंगे ना तो फिर आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि जो मैं मान रहा हूं वो भी सही है और जो किताबों ने माना हुआ वो भी, पर उस तरीके के कॉन्सेप्ट अलग, मतलब अगर किताब के तरीके से मैं चलूंगा थोड़ा सा, फिर वहां कॉन्सेप्ट थोड़े अलग हो जाएंगे, क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा, आंसर सेम आएगा। तो आप बुक को मत देखना, मैं तो ये कहूंगा इस चैप्टर में ना, बुक को देखते ही तुम ना कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने खुद थोड़ा अपना दिमाग लगा रखा है, कई सालों का जो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, सारे मैंने HCR में क्वेश्चन बना रखे हैं, मेंस नीट के क्वेश्चन बना रखे हैं, तो मैं उसके हिसाब से आपको जैसे मैं सिखाऊंगा मुझे बस फॉलो करते रहना। क्वेश्चन बनने चाहिए, फाइनली क्वेश्चन सही निकलना चाहिए। तो मैं बुक से थोड़ी ऑब्जर्वेशन को अलग लेके चल रहा हूं। बुक में ऐसे घुमाएंगे, मैं ऊपर से ऐसे घुमा रहा हूं, बहुत कंफ्यूजन आता है वरना इस चैप्टर में, मैं पहले बता रहा हूं, बस मुझे फॉलो करते रहना। तो मान लीजिए पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, अब टुक 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 पार्टिकल ऐसे जाएगा। ठीक है भाई, मान लीजिए हम समय शून्य पर कंसीडरेशन यहां से स्टार्ट करते हैं, ए पॉइंट से। समय शून्य पर हम कंसीडरेशन पार्टिकल की ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, मतलब पार्टिकल को ऑब्जर्व करना, सोनू को हम ऑब्जर्व करना ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। यहां से देखो पार्टिकल स्टार्ट यहां से हुआ है, चलते 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 यहां पहुंच गया। जब वो यहां पहुंचा ना, बोले भाई अब ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो इसको, अब ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। तो मैंने यहां से इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया पार्टिकल को। पार्टिकल जब यहां पहुंचा और यहां से लेके यहां तक ये एंगल मैं मान लेता हूं फाई, ये एंगल मैंने फाई मान लिया। इस फाई को बोलेंगे इनिशियल फेज, इस फाई को बोलेंगे इनिशियल फेज, इस फाई को इनिशियल फेज बोलेंगे हम। ये इनिशियल फेज जो पहले से एंगल है। फेज का मतलब क्या है? फेज का मतलब एंगल, कंफ्यूज नहीं होना। फेज का मतलब सिंपल एंगल, फेज का मतलब एंगल, फेज का मतलब एंगल। ठीक है भाई, फाई यहां पर है इनिशियल फेज। अब बताओ जब पार्टिकल को आपने यहां ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, पार्टिकल यहां है, तो इस पार्टिकल की परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन कहां होगी? इस डायमीटर पर, बताओगे? बना दोगे? यहां होगी। और इस पार्टिकल की परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन की डायरेक्शन ये होगी, इस तरह से। जब पार्टिकल ऐसे चल रहा है तो उसकी परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ऐसे चल रही है, इस डायरेक्शन में चल रही है। मेरी अगर स्पीड ज्यादा लगे ना तो मुझे बता देना, मैं स्पीड को घटा दूंगा। ठीक है, अभी जब कोर्स वगैरह कंप्लीट हो जाएगा ना तुम्हारा 11th-12th का, फिर मैंने एक डिसीजन लिया है कि मैं हर चैप्टर के 40-40, 50-50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा तुम्हें, जिससे रिवीजन होगा। बस तुम्हें क्लास में फॉर्मूले याद करके बैठना है। समझ गए मेरी बात? जैसे मान लो ओसिलेशन है, मैं कह रहा हूं मैं 3 दिन ओसिलेशन पढ़ाऊंगा, तो 3 दिन मैंने 15-15 क्वेश्चन करा दिए। कितने करा दिए? 45। प्रैक्टिस होगी ताकि जब तुम पेपर देने जाओ तो रिवीजन सा हो जाए। अब कंपटीशन का रिवीजन तो तुम्हें पता ही है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ही हो सकता है। कंपटीशन का रिवीजन फॉर्मूला से नहीं होगा, थ्योरी से नहीं होगा। कंपटीशन की क्रैश कोर्स जो होता है वो बस प्रैक्टिस से ही हो सकता है। क्वेश्चंस करा दो, 40-50 इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन करा दो जो इंपॉर्टेंट है, ताकि आप पेपर देने जाओ, हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सारे फॉर्मूले इसमें कवर हो गए। ये तो मैं करूंगा, ये बहुत आसान काम है मेरे लिए, बहुत इजी काम है। कुछ नहीं है, 40 क्वेश्चन देने, टाइपिंग टीम को देने, वो टाइप करके मुझे दे देंगे, उसमें मुझे कुछ सोचना ही नहीं। तो ये भी हम करेंगे, ये काम भी जब सिलेबस हमारा कंप्लीट होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो भाई साहब मैंने कहा कि हमने पार्टिकल को यहां से ऑब्जर्व करा तो उसकी परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन यहां पर है। अब पार्टिकल तो चल रहा है लगातार, मान लो पार्टिकल बी पॉइंट पर पहुंच गया टी टाइम के बाद।
पार्टिकल बी पॉइंट पर पहुंच गया आफ्टर टाइम टी, पार्टिकल बी पॉइंट पर पहुंच गया आफ्टर टाइम टी। ठीक है भाई, पार्टिकल की घूमने की एंगुलर स्पीड में कांस्टेंट मान लेता हूं ओमेगा, वो कांस्टेंट ही मान के चलनी है। कल मैंने बोला था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब कोई बच्चा बताएगा ये एंगल कितना होगा, ये एंगल पहले तो पार्टिकल कहां था, ए से कहां गया, टाइम कितना लिया, एंगुलर स्पीड कितनी, तो कोई बच्चा बताएगा ये एंगल कितना होगा, बोलो ना, बोलो बोलो, थीटा मान ले। तो कल मैंने बताया था ओमेगा का फॉर्मूला थीटा बाई टी, बताया था नहीं बताया था। तो यहां से यहां अगर उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कवर किया तो कितने टाइम में किया, टी, तो ओमेगा हो जाएगा थीटा बाय टी, ओमेगा हो गया थीटा बाय टी। तो थीटा कितना हो गया, ओमेगा टी, थीटा हो गया ओमेगा टी। ठीक है, यहां तक बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो जब वो बी पर पहुंचा तो उसकी परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन कहां पहुंची, बनाए, यहां पहुंची। ठीक है भाई, जब वो बी पर पहुंचा तो उसकी परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन यहां पहुंची। इसको मैं मान लेता हूं एन, ये हो गया ओरिजिन। सर्कल की रेडियस मैं मान लेता हूं ए, रेडियस ऑफ सर्कल में ए मान लेता हूं, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल में ए मान लेता हूं। रेडियस ऑफ सर्कल इज ए। चलिए भाई बताइए फिर, बताइए जब पार्टिकल बी पर पहुंचा तो हमें ना उसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है डायमीटर पर। कहां निकालनी है डिस्प्लेसमेंट, डायमीटर पर। तो डिस्प्लेसमेंट कहां से लोगे हमेशा, ओरिजिन से या फिर मीन, मीन। तो डिस्प्लेसमेंट पता क्या होगी, मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कौन सी होगी, मैं ऑप्शन दूंगा। जब पार्टिकल बी पर पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, कौन सी, फर्स्ट। जब बी पर पहुंचा, ये तो बिल्कुल नॉनसेंस बात कर दी मैंने, बी पर पहुंचा या ये थर्ड। हाँ, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से लेनी है, मीन पोजीशन, ओरिजिन से। भले ही वो कहां से स्टार्ट हो आपको कोई मतलब नहीं, डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से देखना, ये ध्यान रखना। हमें कोई मतलब नहीं वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से, चाहे वो अपना बाथरूम में से स्टार्ट हो रहा हो, टट्टी कर रहा हो, हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो कहां से लेंगे, मीन पोजीशन। तो ये आपने बहुतों ने सही जवाब दिया। तो मैं अब ये एक्सिस एक्स है, अब बुक में इस पे वाई लिया हुआ है तो इस पे एक्स लूंगा, सिंपल सी बात है। तो ये मैं एक्स मान लेता हूं, ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स। ठीक है भाई, ये एक्स हो गया, ये एक्स ही निकालना है मुझे। ये एक्स कितना होगा, ये एक्स ही मुझे निकालना है। चलिए देखिए, हाँ जी, देखो इन ट्रायंगल ओ एन बी, ओ एन बी ट्रायंगल में
ओ एन बी ट्रायंगल में क्या मैं लिख सकता हूं कोस 90 माइनस 5 प्लस थीटा इज इक्वल टू ओ एन अपॉन में ओ बी। भाई देखना एक बार ध्यान से, भाई एक बार बोर्ड पर देखना, सारे ध्यान से देखना। देखो ओ एन बी, बोलो ओ एन बी। तो ये एंगल तो हो जाएगा 90 माइनस 5 प्लस थीटा, और कोस थीटा होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस ओ एन हाइपोटेन्यूज ओ बी। अरे बोल यार। अच्छा कोस 90 माइनस समथिंग साइन थीटा, तो ये साइन थीटा लिख दो, साइन 5 प्लस थीटा, और थीटा की वैल्यू रख दूं, और ओ एन कितना एक्स, और ओ बी कितना ए। देखो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, डेरिवेशन है स्कूल का, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और ओ एन इज एक्स एंड ओ बी इज ए, ओ बी इज ए, ओ बी इज ए। ओ बी बेसिकली रेडियस है जिसको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया। तो एक्स कितना आ गया, एक्स आ गया ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये आ गया। ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, जो कौन सी मोशन कर रहा है, सर्कुलर या एसएचएम, मतलब जो कौन सी मोशन कर रहा है, डायमीटर पे ओसिलेटरी मोशन। दिस इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विच इज डूइंग ओसिलेटरी मोशन, विच इज डूइंग ओसिलेटरी मोशन, विच इज डूइंग ओसिलेटरी मोशन। और इसको जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम भी बोल देते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इसी पर सारे क्वेश्चन डिपेंड करेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। देख लो आर्टिकल सिंपल सा है, फिर से देख लो एक बार सारे बच्चे बोर्ड पर देखो। मान लिया हम पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, टुक 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 कहां पहुंच गया, पर लोगों ने ऑब्जर्व कहां से स्टार्ट करना शुरू किया, ए से। तो यहां से यहां इनिशियल फेज कितना 5, वो ए से बी गया, कितने टाइम में गया, एंगुलर स्पीड कितनी, तो ये थीटा कितना हो जाएगा ओमेगा टी। जब वो बी पर पहुंचा तो हमें उसकी इस डायमीटर पर क्या देखनी थी, डिस्प्लेसमेंट, हमें उसकी डायमीटर पर डिस्प्लेसमेंट देखनी थी। तो डायमीटर पर डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए हमने ओरिजिन से ये एक एक्स लाइन खींच दी, ठीक है। फिर हमने इस एक्स को कैलकुलेट किया मैथमेटिकली, दिमाग लगाकर, राइट ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाकर। मेरे हिसाब से यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फाइनली ये जो एक्स आया वो कितना आया, बोलो ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, इसको बोलेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब ये एक फॉर्मूला होगा जो आपको याद होना, 5 बार बोलो मेरे साथ, जनरल इक्वेशन ऑफ x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ए क्या यहां पे सर्कल की रेडियस, सर्कल की रेडियस, ए यहां पे सर्कल की रेडियस है, तो यहां पर ए सर्कल की रेडियस है साइन ओमेगा टी प्लस 5। इसमें फाई क्या, फाई, हाँ देखो यहां पे अगर आपसे कोई पूछे ना कि डिस्प्लेसमेंट का फेज बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट का जो फेज होगा ना, फेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा ओमेगा टी प्लस 5 टोटल एंगल। बात को समझना ध्यान से, फेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपको अंदर का टोटल एंगल देखना है,
और अगर आपसे कोई कहे इनिशियल फेज बताओ डिस्प्लेसमेंट का, सिर्फ इनिशियल फेज, तो समय शून्य पुट कर दो, तो इनिशियल फेज होगा, इनिशियल फेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वो सिर्फ फाई होगा। इस बात को समझो, फेज एंगल है। अगर कोई आपको कहते डिस्प्लेसमेंट का फेज बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट के फेज में आपको ओमेगा टी प्लस फाई बोलना है, और कोई कहे सिर्फ इनिशियल फेज बताओ, तो इनिशियल फेज में आप सिर्फ फाई बोलना, इनिशियल फेज में आप सिर्फ फाई बोलना। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। हाँ जी, अब एक बात बताओ, बोर्ड पर देखो, अब सीधा सोनू की वाइफ की बात करते हैं, सोनू की वाइफ की चर्चा कर रहे हैं अब हम, पर समझा कहां से सर्कुलर? अरे बोल यार। देखो सोनू की वाइफ कैसे जाएगी, जब ये पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा तो सोनू की वाइफ ऐसे 2, फिर अरे बोल यार। तुम समझ गए, कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन। ये कौन सी? अच्छा, यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस कितना है? ये रेडियस है ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है ये रेडियस जो है, ये रेडियस ही एम्पलीट्यूड है? रेडियस ही क्या है? तो अब थोड़ा सा और क्लैरिटी कर लेते हैं हम कॉन्सेप्चुअली। अब जिसको मैं रेडियस बोल रहा था, अब उस रेडियस को मैं इस इक्वेशन में, इस रेडियस को अब मैं कहूंगा कि ये सोनू की वाइफ की डिस्प्लेसमेंट है। अब ये सोनू की वाइफ की चर्चा हो रही है यहां, ये सोनू की वाइफ है। सोनू तो गया, अब सोनू का तो काम ही नहीं है। ओसिलेशन चैप्टर पढ़ रहा है तो टू फ्रो बैक फोर्थ पढ़ेंगे हम। सोनू तो गया, अपने घर गया, अब बस उसकी वाइफ को टारगेट करो बस। सिर्फ उसकी वाइफ को टारगेट करो, और ये उसकी वाइफ की डिस्प्लेसमेंट है, और ये उसकी वाइफ की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी हो सकती है? ए। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी हो सकती है? ए। तो ये ए रेडियस को अब ना बोलकर ए को क्या बोल देंगे? एम्पलीट्यूड, क्योंकि हम जानते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। तो अब लिखो यहां पर ए एम्पलीट्यूड है। अब बस ए दिमाग में रेडियस ऑफ सर्कल के जगह एम्पलीट्यूड रखना है। तो ए भाई एम्पलीट्यूड, ए एम्पलीट्यूड है। देखो मैं 1 महीना पहले से ना, ये मेरे जो हाथ है ऐसे, इनमें ना कंपन ज्यादा हो गई थी, ऐसे कंपन हो रही है इनमें। एक वो थर्मोमीटर था, उसको मैं माउथ में डालता टेम्परेचर मेजर करने के लिए, वो भी कंपन करता, और घबराहट हो रही। और अब डेंगू हुआ, डेंगू में तो इतने एंटीबायोटिक्स ऐसे धड़ाधड़ शरीर के अंदर, डेंगू तो निकल गया शरीर से, पर मैं देख रहा यार ये ऐसे, और ये फिर ऐसे घबराहट, और फिर नीचे गिरना। तो बोले भाई वीकनेस के सिंबल हैं, बॉडी में वीकनेस है। ऐसे कभी लाइफ में ना बहुत अलग अलग फेज आते हैं, तो बॉडी में वीकनेस है। तो मैं बोला ऐसी भी क्या वीकनेस होगी, वीकनेस जा ही नहीं रही भाई। वीकनेस पैसे के आगे क्या करेगी? आजकल तो ऐसी ऐसी भस्म आती है आयुर्वेद में, भस्म थोड़ी सी भस्म होती है, वो सोने की, कुछ ऐसे खा लो ना, वीकनेस खत्म। तो मैंने वो क्या करा, इतना सा पाउडर, बिल्कुल इतना सा पाउडर आयुर्वेद में, वो 6000 रुपये का बनवाया मैंने। मन का अब इस वीकनेस को मैं गोली मारता हूँ। मैंने देखा वो गई नहीं वीकनेस। ब्लड टेस्ट करवाऊँ 15-16 ग्राम, कोई बीमारी नहीं बॉडी में, कुछ नहीं। तो डॉक्टर ने, फिर मैंने क्या करा, 2 डॉक्टर की पर्ची कटवा ली। मैं भी तो फिर यूं मैंने देखूं क्या कहता, क्या कौन क्या बोलेगा, पहले बात करूंगा जाके। तो उसने कहा, डॉक्टर ने, ये तनाव है, ये स्ट्रेस है, और ये स्ट्रेस की वजह से तेरा हाथ ऐसे कांप रहा है। क्या ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ से सारी नसें कनेक्ट हैं, ब्रेन से, पेट की, हार्ट की, यहीं से ये स्टोमक की। ये बायो वालों को ज़्यादा पता होगा। और कह रहे हैं कि ये दूसरा जो ये होता है ना, ये जब किसी, ये ऐसी चीज़ है, बोला ये जब डिस्टर्ब हो जाता है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स का बॉडी में सर्कुलेशन, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है सब कुछ, इसके डिस्टर्ब होते ही ये चीज़ें आने लग जाती हैं बॉडी के अंदर। इस दुनिया में फिर मैंने वो जाके, फिर मैंने देखा, मैंने कहा तो बिल्कुल सही कह रहा है। उसने दवाई दी 100 रुपये की दवाई, ठीक। देख लो ये असली में है। और ये एक सर्वे रिपोर्ट में फाइनल भी हो चुका है।
86% बीमारी आदमी को दिमाग से हो रही है, स्ट्रेस से। और आप पता क्या कहोगे, स्ट्रेस तो मुझे है ही नहीं, और स्ट्रेस है। मैं पता क्या कह रहा हूं डॉक्टर, मेरे को स्ट्रेस किस चीज का भाई? फाइनेंशियल मुझे कोई दिक्कत हो बताओ भाई, ऐसा कोई ऐसा हो, मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई हो, मेरा तलाक हो रहा हो, या मेरी गर्लफ्रेंड हो मेरे से बात ना करती हो, मैं कह रहा हूं मेरे को स्ट्रेस तो बताओ ना, मेरे को आप स्ट्रेस एक्सप्लेन कर दो। भाई मेरी कोई टक्कर में कोई मेरे से तगड़ा इंस्टीट्यूट चला रहा हो, टॉप पे, तो तुम्हें पता है कंसेप्चुअल है शहर में, कॉम्पिटिटर भी नहीं है हमारा तो कोई। मैं स्ट्रेस तो बोला भाई स्ट्रेस अपने आप होता है, नेचुरल। बोला ये अपने आप डिस्टर्बेंस हो जाती है उसमें, आदमी अब कोई सारे उसने, मैंने बात करी डॉक्टर से 5 मिनट, मैंने कहा जी मैं जाऊंगा नहीं वरना मैं यहाँ सुसाइड करूंगा। ये ऐसे भी हाथ कामते हैं, मैंने कहा पढ़ा ही नहीं पाऊंगा ऐसे तो मैं। तो भाई देखो ऐसे ऐसे है यहाँ पे दुनिया में ना, मतलब जब तुम आगे बढ़ोगे, फेस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आपकी कई बार मदर बोलती भी होंगी मेरे सिर दुख रहा है, ऐसे चुन्नी बांध लेती होंगी, बांधे ऐसे सिर। मैं ना बचपन में मजाक मानता था उसको, बचपन खेल में गुजर जाता है ना इंसान का, बचपन खेल में गुजरता है। बचपन से अच्छा कुछ चीज नहीं है इस दुनिया में जिसमें हमें कोई कमाने की टेंशन नहीं है, हमारे ऊपर किसी चीज का स्ट्रेस नहीं है। बचपन का मतलब है खेल में गुजरना, कलर्स, ये ड्राइंग, ये 6th 5th क्लास तो इतनी प्यारी क्लास होती है। मैं कलर्स लेके आया था, इतना मजा आता था यार, मैं ट्रेसिंग करके बनाता था, मतलब ऊपर रख के, समझ गए ना ट्रेसिंग। तो और मेरे घर वाले, टेंशन हो रही है चुन्नी में, कि क्या टेंशन है किस बात की? तो वो सारा ये हार्मोन्स का लोचा है। ये हार्मोन्स इनबैलेंस होते ही वो किसी को माइग्रेन हो जाता है, किसी के बाल उड़ जाते हैं, और ये किसी को एसिडिटी बनने लग जाती है, इसी से हार्ट की बीमारी हो जाती है। तो डॉक्टर ने मुझे समझाया 5 मिनट से ही, 86% बीमारी यहां से चल पड़ी। अब ये मान लो, ठीक है, बीमारी के तो 16% 14% चांस है कोई बीमारी पाएगी शरीर में, वो यहां से सारा सिस्टम ऐसा हो गया अब। और ये हमें पता नहीं लगता ये है, पर ऐसे तो बोल नहीं जाते, पर तेरे को एसिडिटी उल्टी उल्टी पड़ने लग गई थी, तो वो यही तो था, वो यहां से कम्युनिकेशन कम हो गया। मेरे साथ भी यही होता है। और जब यहाँ का कम्युनिकेशन खराब हो जाए ना, इसलिए हमारे वेदों में पता क्या लिखा होता है, योगा करो। ये बातें सही है पर मजा नहीं आता योगा करने में ना, मुझे को कसम से मजा नहीं आता यार। 1-2 दिन तो मैंने करा था टीवी में देख के, पर फनी नहीं है कोई। जैसे तुम्हें पढ़ने में मजा आता है, कल कह नहीं रहे थे तुम, कईयों को जिम करने में मजा आता है। भाई योगा करना तो बहुत मुश्किल सा काम लगता है मुझे, ऐसे यूं उसमें हंसते भी तो हा 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 हा। मेरे को याद आ रहा है जब हम छोटे थे, मैं अपनी नानी के साथ जाता था, ऐसे हंसते थे, उस टाइम बड़ा मजा आता था जब हंसते थे। पर भाई ये योगा ये दवाइयों का इलाज है, और ये मोदी कहता है भाई, मोदी साहब कहते हैं ऐसे कि योगा करनी चाहिए। उन्हें तो योगा 21 जून का दिवस भी बना दिया, 21 जून को योगा दिवस पूरे वर्ल्ड में, उस दिन सब योगा करते हैं। देख लो मोदी की कितनी ताकत है, कितनी पावर है, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद दिन बना दिए मोदी ने, योगा का भी एक दिन होगा। चलिए देखो, तो एक्स क्या आया, एक्स डिस्प्लेसमेंट सोनू की, ये सही है, सोनू की वाइफ। यार सोनू की वाइफ कैसी दिखती होगी यार, पता लगाओ थोड़ा तुम भी, सर्च करो कि सोनू अपनी वाइफ के स्टेटस लाइक करता है नहीं करता, पता पूछना आज। तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, फाई क्या मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पे इनिशियल फेज, और ये टोटल फेज है, ये डिस्प्लेसमेंट का फेज है। अब हम कंसीडरेशन कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट इनिशियल फेज इज 0, इनिशियल फेज इज 0। अगर मैं इनिशियल फेज 0 मान लूं, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो समय सुनने पर यहीं से स्टार्ट हुआ है, मतलब यहीं से हम उसको ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। और ये एंगल ओमेगा टी, और ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ये एक्स। तो अगर फाई 0 हो जाए दोस्तों, अगर फाई 0 हो जाए तो एक्स की इक्वेशन क्या आ जाएगी,
एक्स की इक्वेशन आ जाएगी ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। तो ए साइन ओमेगा टी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जब होगी जब पार्टिकल का इनिशियल फेज कितना होगा, 0। जब पार्टिकल डायरेक्ट यहीं से ऑब्जर्व करना शुरू कर दो आप, अगर आप यहां से ऑब्जर्व करोगे और यहां से यहां तक पार्टिकल ने टी टाइम लिया तो ये हो जाएगा ओमेगा टी, और ये हो जाएगा 90 माइनस ओमेगा टी, और कोस 90 माइनस ओमेगा टी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज निकालोगे तो ये आएगा। तो ए साइन ओमेगा टी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इसमें ए क्या मेरे प्यारे दोस्तों, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड को हमारी बुक में मीटर में सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ओमेगा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा यहां पर है रेडियन पर सेकेंड। चलिए ये आ गई डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, ए साइन ओमेगा टी। चलिए इसका फेज बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, फेज कितना, तो लिख लो फेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ओमेगा टी। मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं भाई, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है अपने जीवन में, ठीक है। ब्याह हो लिया है, अब आराम से मैं स्ट्रेस फ्री, डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस फ्री रहो, तो बिल्कुल आराम से चलो, प्यार से, तुम भी स्ट्रेस फ्री रहो, आराम से पढ़ो बिल्कुल बिना टेंशन के। ना समझ में आए फिर से पूछो, बार बार पूछो। तो भाई फेज यहां पे होगा डिस्प्लेसमेंट का कितना, ओमेगा टी। फेज डिस्प्लेसमेंट का ओमेगा टी होगा। चलिए अब हम इनको ग्राफ को बाद में बनाएंगे। डिस्प्लेसमेंट का हमें फेज पता लग गया, ए यहां पर एम्पलीट्यूड है। नेक्स्ट लिखो सेकंड, वेलोसिटी। लिखो वेलोसिटी। अब सोनू की वाइफ की वेलोसिटी। अच्छा, तुम वेलोसिटी के बारे में क्या जानते हो, मतलब वेलोसिटी सोनू की वाइफ की कांस्टेंट रहेगी या वेरिएबल? कांस्टेंट है, वेरिएबल? मैंने कहा था कि ये सारी पिक्चर को ना आप फर्स्ट डे से विजुलाइज करो। कटोरी में बॉल थी, यहां पे बॉल की स्पीड कितनी थी, 0, यहां मैक्सिमम, यहां 0, स्पीड बढ़ रही है फिर स्पीड घट रही है। विजुलाइज वहां से करो, वही चीज रहनी है, ये वही चीजें चलनी है हर जगह, बस अभी इक्वेशंस वगैरह आ रही हैं कुछ। अरे बोल यार, ये तो कंफर्म है सोनू की वाइफ की वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी और एक्सट्रीम पे कितनी होगी, 0। कटोरी में जो बॉल थी, बस कटोरी में बॉल की बात से बस ये सारी चीजें रिलेट करते रहो कि कुछ ऐसा हो रहा है, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी समझने में। तो अब सोनू की वाइफ की वेलोसिटी निकालते हैं। अब वेलोसिटी होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dx बाई dt। चलिए x कितना है अभी, अगर इनिशियल फेज में 0 मान लूं, a साइन ओमेगा टी। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, a साइन ओमेगा टी। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों डिफरेंशिएशन को थोड़ा ध्यान से समझना, मैं कुछ डिफरेंशिएशन यहां फिर से लिख रहा हूं। देखो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा कोस थीटा, साइन थीटा का होगा कोस थीटा। पर जैसे मान लीजिए साइन 2 थीटा है और आपको साइन 2 थीटा का करना है, फिर आपको क्या करना है, साइन 2 थीटा का तो हो जाएगा कोस 2 थीटा, पर अब जैसे अंदर थीटा नहीं है ना, तो अंदर 2 थीटा है और थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो 2 थीटा का फिर आपको 2 भी लिखना है। मेडिकल वाले बच्चे ये ध्यान रखना, बायो वाले बच्चों के लिए मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा, ये बायो वालों को थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि यहां गणित है बहुत ज्यादा इस चैप्टर के अंदर तो खासकर। तो साइन 2 थीटा का कोस 2 थीटा और 2 थीटा का हो गया 2, ऐसे लिखना जरूरी है। इसको साइड में लिख लो थोड़ा। जैसे मान लीजिए d साइन ओमेगा टी का टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। अब देखो साइन ओमेगा टी का तो हो जाएगा कोस ओमेगा टी,
अब आप टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, पर अंदर सिर्फ टी नहीं है, टी के साथ कौन है, ओमेगा, तो साथ में इनटू में ओमेगा भी कर दो। कोस ओमेगा टी इनटू में ओमेगा। ये ध्यान रखना, ये ओमेगा इस ओमेगा टी के साथ नहीं है, ये ओमेगा इस कोस ओमेगा टी के साथ है मल्टीप्लीकेशन में। ये ओमेगा इस ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लाई मत कर देना। कोस ओमेगा टी अलग है, साइन ओमेगा टी का कोस ओमेगा टी हो गया, अंदर ओमेगा टी है, टी का 1 हो गया, टी का जो मल्टीपल है उसको ओमेगा से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही बताओगे, कोस ओमेगा टी का बताओ, माइनस साइन ओमेगा टी, यही छोड़ दें आगे भी, तो इंटू ओमेगा आगे ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना बने। ओमेगा वैसे मल्टीप्लीकेशन में पूरे साइन के साथ, तो वो ओमेगा मैंने आगे लिख लिया। इसका बताओ चलो, साइन 2 ओमेगा टी, इसका क्या होगा, साइन 2 ओमेगा 2 का तो हो जाएगा कोस 2 ओमेगा टी इंटू 2 ओमेगा, ये हो गया। ठीक है भाई, तो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही है। चलिए बताइए फिर क्या लिखूं, एक्स का डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, जब भी तो वेलोसिटी आएगी। अब ए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को छेड़ना नहीं, बोर्ड पर देखना, सारे बोर्ड पर देखो एक बार सारे, ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट को छेड़ना। साइन का क्या होगा, साइन का कोस ओमेगा टी और इनटू में ओमेगा, ओमेगा आगे ले आते हैं, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, ये वेलोसिटी आ गई, और ये वेलोसिटी टाइम का फंक्शन आई है, ये वेलोसिटी टाइम का फंक्शन आई है भाई। तो v इज इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। ये वेलोसिटी आ गई। ठीक है भाई, कोई चीज ना समझ में आए तो पूछ लेना, ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है बेसिक मैथमेटिक्स के। ठीक है, ये बस पता होना चाहिए आपको। तो वेलोसिटी आ गई ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, टाइम का फंक्शन आ गई वेलोसिटी। मैंने क्या कहा, ये ओमेगा टी क्या है, ओमेगा टी फेज, इनिशियल फेज तो फाई था, ये वेलोसिटी का फेज है। आप ऐसे कहोगे वेलोसिटी का फेज, ओमेगा टी इज द फेज ऑफ वेलोसिटी। इनिशियल फेज तो मैं 0 मान चुका हूं, देखो 0 मान लिया था ना मैंने इनिशियल फेज। अब ये अगर आपसे कोई कहे ना यहाँ ओमेगा टी क्या है, तो आप कहोगे दिस इज द फेज ऑफ वेलोसिटी। अभी लिखना मत, इसको लिखना मत, मैं थोड़ा स्टेप टू स्टेप, अभी गलत हो जाएगा। ऑनेस्टली बोलो, यहां तक समझ आ रहा है? अच्छा तुम ये बताओ, इस इक्वेशन को देख के, पहले इसको देख के बताओ, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान ने कोशिश बहुत करी, पाकिस्तान ने बहुत कोशिश करी साइन थीटा को 1 से ज्यादा कर दे, नहीं कर पाया, छी थू पाकिस्तान। तो साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 1। जब साइन ओमेगा टी 1 हो जाएगा तो एक्स कितना हो जाएगा? ए, एंड दिस वन इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, सॉरी दिस वन इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दिस इज नॉट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, दिस वन इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जब साइन ओमेगा टी 1 हो जाएगा। और एक्स 0 भी हो सकता है, अगर साइन ओमेगा टी 0 हो जाए तो एक्स कितना हो जाएगा? 0। और एक्स 0 का मतलब वो कौन सी पोजीशन पे है? मीन पोजीशन पे। और यहां पर वो कौन सी पोजीशन पे है? एक्सट्रीम पोजीशन पे। ऐसे ही मुझे यहां पर आप बताइए वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है?
बताइए वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? ए कोस ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1। तो वेलोसिटी जो मैक्सिमम आई वो आई ए ओमेगा। अब ये फॉर्मूला भी आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी ए ओमेगा। और कोई बच्चा बताएगा ये मैक्सिमम कहां होगी, मीन पे या एक्सट्रीम पे? मैंने कहा था कि ये चीजें थोड़ा दिमाग में बिठा लो, बाद में अच्छे से समझेंगे वो अलग बात है, अभी भी थोड़ा सा इसको विजुलाइज करते रहो वहीं से। एक्सट्रीम पे स्पीड 0 होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए, मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए और मैक्सिमम वेलोसिटी होगी ए ओमेगा। अब लिखो ये वेलोसिटी का रिलेशन किसके साथ आया दोस्तों? अब वेलोसिटी पोजीशन का रिलेशन निकालते हैं। लिखो वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। नोट्स अच्छे से बनाते चलना भाई, एक एक बात लिखते चलना, इसी में से आएगा क्वेश्चन, मेंस में भी और नीट में, कॉपी में से ही। पहले बता रहा हूं, आज कमिटमेंट कर दी, याद रख लेना, बस नोट सही बनाते चलना। मैंने क्या लिखा? वेलोसिटी एंड पोजीशन रिलेशन। चलिए भाई वेलोसिटी और पोजीशन का रिलेशन निकालते हैं। v इज इक्वल टू वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन रिलेशन। ये इक्वेशन लिखो, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। लिख लिया सबने? ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ऐसे लिखने में मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है। कोस ओमेगा टी को लिखा जा सकता है √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अच्छा x क्या आया था? ए साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी हो जाएगा x बाय ए। ये 1 ये 2, 2 को पुट कर दो 1 में, पुट 2 in 1, 2 को 1 में पुट कर दो भाई। अगर 2 को 1 में पुट कर देंगे तो v इज इक्वल टू ए ओमेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। टेक ए कॉमन, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये गया ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। देखना भाई ध्यान से, कोस ओमेगा टी को तो लिखा √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, फिर साइन ओमेगा टी मैंने क्या लिख दिया? पारिकेत, लव यू ब्रदर। तो साइन ओमेगा टी क्या हो गया? x बाय ए, ठीक है, साइन ओमेगा टी हो गया x बाय ए, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इधर आ गया, फिर ए स्क्वायर को रूट के बाहर लिया, ए ने ए को मार दिया, ये आ गया। तो ये क्या आ गया बताओ, चलो फाइनली बताइए ये क्या आया फिर बताओ। ये कौन है? सोनू की वाइफ की। और ये किसके साथ रिलेशन है? पोजीशन या टाइम? पोजीशन टाइम। अरे बोल यार, पोजीशन या टाइम? और ये किसके साथ रिलेशन था? ये टाइम के साथ था। अब ये पोजीशन के साथ निकला। ये फॉर्मूले याद भी करने हैं आपको, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट लिखो एक्सेलरेशन। सोनू की वाइफ का एक्सेलरेशन भी देख लेते हैं कि जब वो रूस के जाती है अपने घर
तो किस एक्सेलरेशन से जाती है? अपने मायके। काम तो सोनू ही करता है घर का सारा। तो अब देखते हैं किस एक्सेलरेशन से। तो एक्सेलरेशन होगा dv बाई डी टी। एक्सेलरेशन होगा dv बाई डी टी। पहले एक्सेलरेशन का टाइम के साथ रिलेशन निकाल रहा हूं मैं, टाइम के साथ। हाँ जी, v कितना आया अभी? a ओमेगा कोस ओमेगा टी अपॉन डी टी। चलिए भाई बताओ इसका डिफरेंशिएशन बताओ। संयम, संयम लड़का बताएगा, संयम जो साइकिल चलाता है। अब नहीं चलाता तो मुझे दे दे तेरी साइकिल। सही बता, लेकिन जाऊंगा घर दे के आ, घर देने आ। चल ठीक है, समझ गया। मत पता, नहीं बताना डिफरेंशिएशन, ना बता। तू ही बता पारी के, लव यू यार। ए ओमेगा तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। बिल्कुल सही लड़का। तो माइनस साइन ओमेगा टी और इनटू में ये बायो वाले बच्चे ये खा जाते हैं, बता रहा हूँ। ये मत, ये खाना मत इसको, ये खाते दिख हैं। चेन रूल नहीं है। ए ओमेगा तो कांस्टेंट है, ओमेगा तो कांस्टेंट मान के चल रहा हूं मैं। मैंने बोला ना ओमेगा तो कांस्टेंट है, ओमेगा तो कांस्टेंट है। एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट होता है। तो चेन रूल तो u डॉट वी हो गया ना। अरे भाई यार, वो प्रोडक्ट रूल हो गया, तो ये चेन रूल ही हो गया फिर। ठीक है फिर चेन रूल ही है फिर ये। भाई अब ये चेन रूल प्रोडक्ट रूल यार इतने याद कहाँ रहते हैं भाई। मेरे को तो अभी याद आया कि ऐसे ही डिफरेंशिएशन होगा। अब मान लीजिए कोस स्क्वायर ओमेगा टी है। अब देख कौन सा रूल है, देख लो भाई। 2 कोस ओमेगा टी, कोस का हो गया माइनस साइन ओमेगा टी इनटू ओमेगा। ये कौन सा रूल है? पावर चेन रूल। ये मैंने पढ़ाए हैं क्या? नहीं, ये ऐसे से भी कराया था। चलो ठीक है भाई, मेरे याद तो है पर मुझे यूं नहीं पता। मैं मान के चलो ये ऐसा है, पता क्या, ज्यादा चीजें काम आएंगी नहीं। मैं जैसे आएंगी तो मैं बता ही रहा हूं। अब वो मैंने 6 दिन वैसे खराब कर दिए थे, फिर भी बता रहा हूं। देखो जहां काम आएंगी चीजें बता देंगे। तो चलो भाई इसको इधर ले आओ। ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन ओमेगा टी। ये एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन को छोटे ए से लिखना और एम्पलीट्यूड को बड़े ए से। तो सोनू की वाइफ देखो किस एक्सेलरेशन से चल रही है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। मैक्सिमम कितना हो जाएगा? लिख दो डायरेक्ट मैक्सिमम। मॉडुलस में बता दो, मॉडुलस में ए ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर। चलो एक्सेलरेशन का पोजीशन के साथ रिलेशन निकालो। एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन रिलेशन। एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन। एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन निकालो। एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन। माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। हाँ ये कितना हो जाएगा दोस्तों? देखो ये तो x था। x क्या था? a साइन ओमेगा टी। देखो ये आ गया a साइन ओमेगा टी। ध्यान से देखो, a साइन ओमेगा टी को मैंने x लिख दिया। a साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी को मैंने x लिख दिया भाई। a साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी को x लिख दिया। बच गया ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, ये माइनस साइन एज इट इज। तो a क्या आ गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो ये a है और ये x है। तो ये सोनू की वाइफ की एक्सेलरेशन का रिलेशन पोजीशन के साथ आ गया।
कि गांव में किस खेत से जा रही है, एक्स देख लेना वहां पर। तो उसके हिसाब से क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। तो भाई एक बात बताओ, अब सुनो, ये पोजीशन है और ये क्या, एक्सल। आप एक बार ध्यान से देखो तो क्या बोल सकता हूं, अरे बोल यार, नहीं आया, अरे समझ आया, समझ नहीं आया। अब बताओ सारे बच्चे, कौन सी मोशन, प्रूव कर दिया हमने। तो बोल देना सोनू को, भाई तेरी बहू की जो मोशन है ना डायमीटर पे, वो एसएचएम हो रही है। प्रूफ के साथ बोलना, बोलो एक्स की पावर देख 1, प्रूफ के साथ बोलना है एक्स की पावर, बस बस आर्यन, बस बस एक्स की पावर 1, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बताओ यहां तक क्लियर है, प्रूफ भी कर दिया सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको इधर ले आओ, a प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, उसको इधर ले आओ, इसको इधर लेके आओ, और a प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, और a को लिख सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब ऐसी इक्वेशन क्या स्टार्टिंग में कहीं आई थी? सुनो देखो, ये तो मैंने अभी अभी प्रूव करी, ये तो मैंने अभी अभी प्रूव करी। बोर्ड पर देखना एक बार, जो चीज मैंने पहले लटवाई थी मैं समझा रहा हूं। एसएचएम की इक्वेशन होती थी एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, मास से डिवाइड कर दिया, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, इस माइनस को इधर ले आएंगे, के बाई एम एक्स इज इक्वल टू 0। मैंने कंपेयर किया था, ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखा था, अब मैंने प्रूव कर दिया। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये मैंने आज प्रूव करा है। तो यहां से मैं कंपेयर करूंगा तो मैंने कहा था ये चीज मैं आगे जाके बताऊंगा आपको। तो ओमेगा स्क्वायर हो गया के बाई एम और ओमेगा हो गया रूट के बाई एम, ठीक है। तो ये आ गया, जो चीज मैंने आपको पहले रटवाई थी अब वो चीज मैंने प्रूव कर दी। ये एसएचएम की इक्वेशन होती थी। एसएचएम में आप कुछ भी बोलो, एसएचएम में आप फोर्स बोलो एक्स की पावर 1 के, या एक्सेलरेशन बोलो एक्स की पावर 1 के, दोनों का मतलब एसएचएम ही होगा, दोनों का मतलब एसएचएम ही होगा। नेक्स्ट लिखो टाइम रिलेशन, हेडिंग डालो, लिखो टाइम रिलेशन, फिर पोजीशन रिलेशन पढ़ेंगे, पहले टाइम रिलेशन पढ़ते हैं। थोड़ा शॉर्ट में नोट्स बनाते हैं मतलब टाइम रिलेशन के। देखो टाइम रिलेशन, देखो सबसे पहले टाइम रिलेशन समझो। टाइम रिलेशन देखना भाई, सबसे पहले टाइम रिलेशन समझो। देखो बोर्ड पर पोजीशन क्या आई, पोजीशन टाइम के साथ ए साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी क्या आई ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, एक्सेलरेशन क्या है दोस्तों माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। धीरे धीरे दिमाग में चढ़ेंगी चीजें, एकदम से नहीं चीजें चढ़ेंगी दिमाग में, इसलिए स्लो स्लो चल रहा हूं, शुरू में फॉर्मूले बहुत सारे हैं। ए आया, सॉरी एक्स आया ए साइन ओमेगा टी, वी आया ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, एक्सेलरेशन आया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये टाइम रिलेशन आया। अब ग्राफ बनाते हैं एक्स का ओमेगा टी के साथ या एक्स का टाइम के साथ। एक्स का टाइम के साथ ग्राफ बनाते हैं। देखना भाई ग्राफ कैसा आएगा। देखो भाई जिनके पास है ना मेडिकल है, चलो यही बता दे, तुम छोड़ो यार, अलग से फिर खराब होगा। देखो इधर देखो सारे, यहां जो, हाँ इधर देखो, सभी बच्चे बताएंगे यहां पर एक्स कितना, बोल एक्स,
यहां पर x a, चलो बोलते रहो, यहां पर x, यहां पर x, यहां पर x, यहां पर x माइनस a, गलत बोल दिया, फिर से बोलो, यहां पर x, यहां पर, यहां, 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 अच्छा बताओ यहां पर x, फिर से बोलो, अच्छा यहां से लेके यहां तक का टोटल टाइम कितना होता है? t/4, भूल गए? t/, यहां से, जैसे ये ना मैं इनिशियल फेज नहीं मान रहा ना, तो ये वाला मान लेता हूं, इधर देखो, यहां से चला ना, यहां से, तो यहां समय कितना हो जाएगा? t/4। अरे बोल यार, ये वाला देखो, इससे समझो, यहां हो जाएगा t/2, 3t/4 और यहां t, तो ऐसे गया t/4, t/2, 3t/4, सही है। चलो अब फिर से देखो, यहां पर x बोलो, t/4 पर x बोलो, t/2 पर, 3t/4 पर, फिर, अरे बोल यार, देखते रहना बोर्ड पर, अच्छे से समझना, मुझे x का टाइम के साथ ग्राफ बनाना है। समय शून्य पर, इस इक्वेशन को देखो, इनिशियल फेज 0 मान के चल रहा हूं मैं, समय शून्य पर x 0 है, जब समय हुआ t/4, बोलो कितना हुआ? तो x हो गया a, x a हो गया, तो x a का यहां मान लेता हूं, पॉइंट यहां आ गया, x मैक्सिमम हो गया। जब समय हुआ t/2, x फिर से 0 हो गया, x फिर से 0 हो गया भाई, x फिर से 0 हो गया। जब समय हुआ 3t/4, x हो गया -a, पॉइंट यहां आया, और भाई जब x हुआ t, सॉरी जब टाइम हुआ t, फिर से वो 0 हो गया। एक बार बोर्ड पर देखो सारे, मेरे साथ बोलो, फिर से मेरे साथ बोलना सबको, बोलो समय शून्य पर x बोलो, t/4 पर, t/2 पर, 3t/4 पर, फिर पक्का ना? अब तुम इस ग्राफ को देखते रहना, ध्यान से मेरे साथ साथ बोलो, बोलो t0 पर x, t0 पर x, t/4 पर, t/2 पर, 3t/4 पर और t पर, अरे बोल यार। और हमें x का किसके साथ ग्राफ बनाना है? टाइम के साथ। तो ये जो गणित का ग्राफ होता है ना, साइनोसोडियल ग्राफ होता है, इसकी शेप ऐसी आएगी, ऐसे, ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ये x का टाइम के साथ ग्राफ बना दिया हमने, साइनोसोडियल। ये याद कर लो शेप, इसको बोलते हैं साइनोसोडियल शेप। तो आज के बाद अगर आपको कहीं भी दिखे ना a sin ओमेगा t, इसमें a क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? एम्पलीट्यूड। a एम्पलीट्यूड है, a यहां पर एम्पलीट्यूड है, इसको बोलेंगे साइनोसोडियल ग्राफ। साइनोसोडियल ग्राफ, साइनोसोडियल ग्राफ। पर ये ग्राफ जब ही है जब मैं इनिशियल फेज 0 मान के चलूंगा। ये ग्राफ जब ड्रॉ करा है मैंने, जब इनिशियल फेज 0, लिख लेना, ग्राफ में इनिशियल फेज हम 0 मानकर चल रहे हैं। ग्राफ में हम इनिशियल फेज को 0 मानकर चल रहे हैं, ग्राफ में हम इनिशियल फेज को 0 मानकर चल रहे हैं। चलिए भाई अब वेलोसिटी का बनाते हैं, अब वेलोसिटी का बनाते हैं। 0, t/4, t/2, 3t/4, t। अब वेलोसिटी का बनाएंगे भाई। चलो भाई बोर्ड पर आ जाओ, बोर्ड पर देखो, दो तरीके हैं, देखो दोनों किसी भी तरीके से समझ लेना।
एक चीज और है, देखो जब टाइम t/4 है ना, तो उसमें फेज पता कितना है? फेज π/2, कल बताया था। जब टाइम t/4 है तो उसमें फेज कितना है? और अगर नहीं समझ में आया तो मैं समझा देता हूं कैसे। इधर देखो, इसको फेज बोलते हैं, ओमेगा टी इज फेज। देख लो, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो देख लो। ओमेगा तो हो गया 2π/t, ओमेगा तो हो गया 2π/t, और जब समय t/4 होगा तो t ने t को मार दिया, 2 ये 4 तो कितना आया? ये ध्यान रखना है, कॉमन सेंस ही है। मैं ये मान के चलूंगा जैसे ये चीजें आपको पता है। ओमेगा टी इज बेसिकली फेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हेन स्मॉल t इज इक्वल टू t/4। जब ये t/4 होगा तो ओमेगा की वैल्यू 2π/t होगी, t/4, t ने t को मार दिया, π/2 आएगा। तो ये ध्यान रखना, जब समय t/4 है तो फेज π/2 है। कल बताया था मैंने सर्कल में। अरे बोल यार। नहीं आ रहा? आ रहा है नहीं आ रहा? ये फेज है क्या? ओमेगा टी, ये अंदर का एंगल, इसको फेज बोलेंगे। अगर आपसे कोई कहे व्हाट इज द फेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट? ओमेगा टी। ओमेगा टी अंदर का एंगल। बस अब उस समय शून्य पर हम कई बार इनिशियल फेज मान भी लेते हैं। और ये ग्राफ किसको मतलब मानते हुए मैं बना रहा हूं? इनिशियल फेज 0। चलिए अब वेलोसिटी का बनाते हैं। तो वेलोसिटी का ना इस इक्वेशन के हिसाब से ही बनाते हैं, ज्यादा और दिमाग नहीं लगाते दूसरी तरह का। चलिए बताइए, यहां समय कितना होगा? 0। यहां समय 0 होगा, यहां समय 0 होगा। तो समय जब हम 0 पुट करेंगे ना, यहां समय 0, लगाओ दिमाग, समय 0, कोस 0 कितना? तो v आ गया मैक्सिमम। अरे यार दिमाग लगाओ। ओमेगा टी 0, ओमेगा टी कोस 0, कोस 0, v क्या आ गया? तो पॉइंट यहां नहीं आएगा, देखो पॉइंट यहां नहीं आएगा, पॉइंट आएगा यहां, पॉइंट यहां आएगा, पॉइंट यहां आएगा। मैक्सिमम। गलत बना रहा है भाई, हेलो गलत है। तेजी मत कर, अगर नोट्स खराब होते हैं फिर कॉपी लेके आनी होती है यहां पर। इधर देखो, अब t/4 पर ये फेज कितना होगा? π/2। तो बताइए कोस π/2 क्या होगा? कोस π/2 0, कोस 90 0 होता तो v भी 0, तो पॉइंट यहां आएगा, पॉइंट यहां आएगा, पहला पॉइंट यहां आएगा, फिर यहां आएगा। हाँ जी ऐसा ही, बस वेरी गुड। शेप साइनोसॉइडल रहेगी, पर ये नहीं पता स्टार्ट कहां से होगा, ये तो आपको इक्वेशन को देख के ना पड़ेगा। हाँ जी 180 जब t/2 होता है तो उस समय पाई फेज होता है, पाई। यहां पर फेज होता है पाई, यहां फेज होता है 0। ये भी लिख देता हूं मैं 3π/2, और यहां 2π। तो कोस 180 सुमेधना कितना होगा? कोस 180 होगा -1, बिल्कुल सही। कोस 180 -1 होगा तो -a ओमेगा, पॉइंट यहां आ गया, और फिर 0 हो जाएगा, फिर यहां आएगा पॉइंट। ऐसा ग्राफ आएगा वेलोसिटी का टाइम के साथ। थोड़ा सा अच्छा सा बना दूं, गंदा सा लग रहा है, फिर संयम कहेगा कि क्या है ये, गंदी ट्यूशन है। तो संयम लो, ब्रांडेड लो थोड़ा। ठीक है, कितना प्यारा बच्चा संयम तू। फिर बना दो एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का बनाओ। एक्सेलरेशन का बनाओ। एक्सेलरेशन का ओमेगा टी के साथ। -a ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी।
सॉरी साइन आएगा। पहले वाले का उल्टा, वेरी गुड। हाँ जी, बस क्या है भाई, यहां माइनस लग गया ना, तो देखो बढ़ाने का तरीका भी समझ लो। जो बच्चे थोड़े से बाय हुए ना जिनके पास, वो थोड़ा बोर्ड पर देखना। भाई ये तो ना देखो देखो, कई बार मैं बोल देता हूँ बायो मैथ्स ये, इस पे ना फील मत करना कभी कोई मेरी बात को, टीचर की बात को तो फील करना ही नहीं चाहिए। पापा भी तो आपके घर पे थप्पड़ थप्पड़ मार देते हैं आपके, आपको टाइम पर थोड़ा हीट ऑफ द मोमेंट तो गुस्सा आता है, फिर बाद में ठीक लगता है सही किया होगा। कई बार ना ऐसे फील कर जाते हैं, मास्टर ने ये बात बोल दी, मैं तो जेई का स्टूडेंट हूँ, मैं नीट का हूँ, ऐसा नहीं सोचना कभी। ठीक है, लड़ना है तो पाकिस्तान से लड़ेंगे, ये इस इंसान की ना फितरत है। ठीक है, यहां पे तो कास्टिज्म पे लड़ेंगे सोनीपत में, और विदेश में चले जाए ना तो भाईचारा एक हो जाए। विदेश में कास्टिज्म दूर, बिहार का मिल गया ना भाई भाई आजा, ये तो गंदे हैं। ये इंसान की फितरत है। तो ये मत कभी आप फील करना, अपने ऊपर मत लेना इन बातों को। ये मैं ऐसे बोलता तो मैं बहुत गंदा आदमी, बताया ना मैं, झूठा फ्रॉड, बहुत गंदा घटिया किस्म का आदमी, तो घटिया बातें बोलूंगा एक आधी बार तो तुम यहां से सुन गया क्या गंदा है ये। कभी कोई बायो है, मेरी तो बेइज्जती कर दी, बायो थी मेरे पास तो मेरे को पॉइंट आउट, ये ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए दिमाग में कभी भी। ठीक है, अब यही प्रथम जो तुम्हारी लड़ाई हुई है ना, तुम विदेश में होते ना ऐसे बिल्कुल गले मिलके बेड के ऊपर इकट्ठे सोते हैं भाई, क्योंकि वहां तुम अकेले हो यार मैं कुछ ज्यादा बोल जाता हूँ, पता नहीं लगता मुझे, मतलब कहने का मतलब है कि वहां पे तुम उन लोगों में अकेले हो, यही भाईचारा, और यहां पे तुम लड़ रहे हो। भाई ऐसे भी लड़ते हैं बच्चे, बोले वो मेरे पैर बेंच पे नीचे पैर क्यों रख दिया, नीचे पैर आगे कर लो रे ऐसे यार मतलब ऐसी ऐसी बातों में भी लड़ाई होती है, ऐसी बात नहीं है क्लास में। और जब बचपन में थे जब तो ज्यादा ही होती थी भाई भाई साइन जीरो क्या होता है, जीरो, पॉइंट यहां आएगा। जब समय t/4 हो जाएगा तो साइन 90 तो 1 हो जाएगा, पर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, -a⍵²। ऐसा ग्राफ आएगा, नेगेटिव है ना तो इस तरह से, नेगेटिव है तो इस तरह से ग्राफ आएगा। ठीक है, अगर यहां प्लस लिखा होता तो ऊपर बना देते, आपने बस क्या करा, जस्ट इसको पलट दिया, जो ऊपर है वो कहां चला गया, नीचे, और जो नीचे है वो कहां चला गया, ऊपर। सिर्फ किसकी वजह से, माइनस की वजह से। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, बोर्ड पर देखना भाई एक बार फिर से, ये तीनों इक्वेशन में फिर से लिख रहा हूं, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, v इज इक्वल टू a ओमेगा कोस ओमेगा टी, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, साइन π/2 प्लस ओमेगा टी, एक्सेलरेशन -a⍵² साइन ओमेगा टी, a⍵² साइन, इस तरह से लिखो इसको, पाई प्लस ओमेगा टी, पाई प्लस ओमेगा टी, लिखो लिखो लिखो, जैसे मैं बोल रहा हूं ना वैसे लिख, दिमाग कम लगा, लिख लिख लिख। समझाऊं, समझाया नहीं ना अभी, पहले तो लिखवा रहा हूं। देखो अब होने वाला है फेज कंपैरिजन, जहां से नीट में सवाल आ सकता है, फेज कंपैरिजन।
मेंस में, नीट में यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट सा सवाल आ सकता है। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो थ्योरी में ही कवर होंगे, बोर्ड पर देखना आप सारे। अब हमें ना तीनों के फेज को कंपेयर करना है। मेरे साथ बोलो, तीनों के फेज को क्या करना है? कंपेयर। पता कब कर सकते हो? जब तीनों ही जगह साइन हो। क्या हो? यहां पे क्या बोलो, यहां भी क्या लिया है मैं, यहां भी क्या लिया है? अगली बात, कंपेयर जब कर सकते हो जब आगे पॉजिटिव हो। यहां क्या है? यहां भी, यहां भी। तीसरी कंडीशन है कंपेयर करने की। देखो ये रेयर क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। ग्राफिकल सवाल भी बहुत कम आते हैं, बस ये ग्राफ एक दो ही है, ज्यादा है नहीं ग्राफ इस चैप्टर में। पर ये बात ध्यान रखना कि जो मैं बोल रहा हूं ना उस चीज को कैच करो। मैं कह रहा हूं कि साइन है तो कंपेयर कर सकते हो, कोस है तो कंपेयर नहीं कर सकते। तीनों का फेज कंपेयर करना हमें। अब बताओ, तीसरी कंडीशन है ओमेगा टी पॉजिटिव होना चाहिए। ओमेगा टी पॉजिटिव होना चाहिए कंपेयर करने के लिए, ओमेगा टी पॉजिटिव होना चाहिए। अब बताओ तुम, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा सेकंड में गया। सेकंड में साइन क्या होगा? पॉजिटिव। और 90 पर चेंज होता है तो किस में गया? कोस। तो यही आ गया। साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा किस में गया? तीसरे में। तीसरे में साइन क्या होता है? नेगेटिव। पाई पर कोई चेंज होता तो माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इस माइनस साइन ओमेगा टी को तो लिख दिया साइन पाई प्लस ओमेगा टी। ओमेगा टी को पॉजिटिव रखना था। अगर मैं पाई माइनस ओमेगा टी लिखता ना तो ओमेगा टी नेगेटिव हो जाता। आता वही नहीं, वही नहीं आता। हाँ, 2 पाई माइनस ओमेगा टी लिखा जा सकता है पर वो नहीं आता, सॉरी। जो मैंने लिखा है बस ये अपना ठीक है, ये यहां पे इक्वल का निशान है। ये बताओ यहां तक समझ आया? तो मैं क्या लिख रहा हूं देखो, फर्स्ट पॉइंट, फेज डिफरेंस बिटवीन, फेज डिफरेंस बिटवीन, फेज डिफरेंस बिटवीन पोजीशन एंड वेलोसिटी डेल्टा फाई। पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में मैं फेज डिफरेंस लिख रहा हूं। सभी बच्चे देखना एक बार बोर्ड पर, वेलोसिटी का फेज कितना है? वेलोसिटी का फेज पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। अंदर का टोटल एंगल देख लो, फेज का मतलब अंदर का टोटल एंगल देख लो, ये टोटल एंगल माइनस ओमेगा टी, पाई बाई 2 आ गया। बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। फेज डिफरेंस बिटवीन पोजीशन एंड वेलोसिटी। अब इस टोटल एंगल में से ये टोटल एंगल माइनस कर दो, फेज कंपैरिजन हो रहा है अब। तो इसको ये भी बोल देते हैं, इसको ये भी बोल देते हैं वेलोसिटी 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट से आगे है। हिंदी में लिख लो, इसको ये बोल देते हैं वेलोसिटी, हिंदी में लिखो, वेलोसिटी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री आगे है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री आगे है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री आगे है। ऐसे ही बताओगे फेज डिफरेंस बिटवीन, बताओ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, बताओ बताओ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बताओ, फेज डिफरेंस बताओ, खुद बताओ। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये नीट में जेई में क्वेश्चन आ सकते हैं सीधा, फेज डिफरेंस बताओ, बोलो। पाई बाय 2, बिल्कुल सही। एक्सेलरेशन का फेज कितना है? ओमेगा टी प्लस पाई। वेलोसिटी का कितना है? ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। घटाओ, पाई बाय 2 आएगा। कौन किससे आगे है? कोई बताएगा कौन किससे आगे है? हाँ लिखो, एक्सेलरेशन वेलोसिटी से 90 डिग्री आगे है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी से 90 डिग्री आगे है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी से 90 डिग्री आगे है। अब बताओ फेज डिफरेंस बिटवीन
पोजीशन एंड एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही। ये आ गया, पाई आ गया, वेरी गुड, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। इनमें से कोई एक सवाल आ सकता है। तो ये ग्राफ हमने किसके साथ चर्चा करी है? ग्राफ टाइम। अब पोजीशन के साथ चर्चा करते हैं। देखो पोजीशन रिलेशन, पहले क्या लिखा था? टाइम रिलेशन। क्या लिखा था? टाइम रिलेशन। अब लिखो पोजीशन रिलेशन। पोजीशन रिलेशन, पोजीशन रिलेशन। भाई देखो पोजीशन रिलेशन, देखो देखो पोजीशन रिलेशन। पहले हमने पढ़ा टाइम रिलेशन, फिर अब पढ़ रहे हैं पोजीशन रिलेशन। तो समझ तो आ रहा होगा। मैंने कहा शुरू में हमेशा कोई चीज अजीब लगती है, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ना फिर ये चीजें आसान लगेंगी। अच्छा ये चीज थी। क्लैरिटी धीरे धीरे समय के साथ बढ़ेगी। अभी तो लगी रहेगी क्या पढ़ रहे हैं, कभी डिफरेंशिएशन करे जा रहे हैं, ग्राफ आ रहे हैं, कुछ बायो के बच्चे उनको थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है। तो पोजीशन रिलेशन, पोजीशन में पोजीशन तो पोजीशन ही रहेगी। वेलोसिटी का क्या रिलेशन आया था याद करो? ओमेगा रूट। और एक्सेलरेशन का क्या आया था? और फोर्स भी लिखना हो तो बस इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो। देखो अब वेलोसिटी का पोजीशन के साथ ग्राफ बनाएंगे। देखो भाई वेलोसिटी का पोजीशन के साथ कैसे ग्राफ बनाएंगे? टाइम रिलेशन लिख लिया था, अब वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन लिखा है हमने। स्क्वेयरिंग करो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करो। वेलोसिटी का पोजीशन के साथ ग्राफ बनाना है, स्क्वेयरिंग करो दोनों तरफ। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, वी स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर रूट गया, वी स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। ऐसे लिखने में कोई बुराई नहीं है। इसको उधर ले जाओ, वी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर। ये आ गया। ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, वी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर अपॉन ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर। पूरी इक्वेशन को ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर से डिवाइड कर दो। पूरी इक्वेशन को ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर से डिवाइड कर दो। ये गया तो वी स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर 1। ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई भाई। ये इक्वेशन आ गई, वी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। इसके बाद एक दो मतलब दो, ये जो ये लास्ट है ना, ये टॉपिक पढ़ाने के बाद घर जाके लिख के देखना है इसको आज अच्छे से, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। आज एक एक चीज को लिख के देखना है कॉपी पर, डेरिवेशन डिराइव करके देखना है। स्कूल के डेरिवेशन है सब कुछ ना, डायरेक्ट 5 नंबर का क्वेश्चन आता है स्कूल में सीधा। अब देखो ध्यान से सारे, चलो बोर्ड पर देखो, ये कौन है? वेलोसिटी। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, और ये कौन है? पोजीशन। अरे बोल यार। ये एलिप्स की इक्वेशन है। किसकी? एलिप्टिकल पाथ की। सर्कल की भी हो सकती है इक्वेशन, मैं बताऊंगा सर्कल की जब होगी जब ये और ये बराबर होंगे। लिख लो इक्वेशन ऑफ, थोड़ी थोड़ी जगह पे थोड़े थोड़े ग्राफ मेडिकल वाले छात्रों को रटने कोई इलाज नहीं है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इसका ग्राफ कैसा आता है वो देखो। इसके ग्राफ के ना 3 केस बनेंगे। अगर
ओमेगा ए से ज्यादा है, बनाना। गणित वाले देखना भाई एक बार। कुछ इस तरह से ही बनाते हैं हम शायद से। अब पढ़ने वाला बच्चा तो इनको याद करेगा घर जाके, और अनपढ़ गवार को मतलब भी नहीं है। एलिप्टिकल पाथ, यहां पे कोई बच्चा ये नहीं कह सकता समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा किसी को, मेरे को भी नहीं आ रहा। याद करो, कभी कोई यूं सोचे समझ नहीं आ रहा, यहां तो बेकार की बात लगेगी, समझ में ना आने का कोई लॉजिक नहीं है। एलिप्टिकल ग्राफ ऐसे होते हैं। अगर ओमेगा ए ज्यादा है तो देखो तरबूज, फिर तरबूज को लेटा दो, जो ज्यादा है उसकी तरफ। ए ज्यादा है तो देखो ए ज्यादा कर दो, ओमेगा ए ज्यादा तो ओमेगा ए ज्यादा कर दो। ऊपर वाली लेंथ कैसे बेटा? ओमेगा तो है, तो ये ओमेगा ए तो है, बता तो दिया, लिखा तो है बेटे, ये लेंथ ही तो है ओमेगा ए, ये लेंथ ओमेगा ए है। मैक्सिमम स्पीड, ये ना पीपीटी कल मेरे से पर खुलवाना, पहले इस पीपीटी को भी खोलूंगा। लास्ट रहेगा एक्सेलरेशन का, बना दोगे एक्सेलरेशन का? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये तो तुम खुद बना सकते हो। एक्स के साथ ग्राफ बनाना है, ए का एक्स के साथ ग्राफ बनाना है। एक्स की पावर कितनी है? स्ट्रेट लाइन। ये बताओ y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स का ग्राफ पता कैसा आता है? y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, एक्स का मल्टीपल, यहां जो स्लोप है ना वो नेगेटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव होता तो ग्राफ ऐसे, अब स्लोप नेगेटिव है तो ऐसे, तो ए का एक्स के साथ ऐसा ग्राफ बनेगा। एक्स मैक्सिमम कितना हो सकता है? एक्स मैक्सिमम ए, जब एक्स मैक्सिमम ए होगा तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। कोई बताएगा इसका स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप बताइए।
एक्स का मल्टीपल माइनस ओमेगा स्क्वायर। आज रटना, कल इनको थोड़ा सा क्लैरिटी करूंगा इनकी कॉन्सेप्ट्स की। पूरे टाइम पे जाके कंप्लीट हुआ है 3 चीज, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और ये मुझे रटवाने से पड़ेंगे थोड़े ग्राफ। मैंने कहा ग्राफ कितने हैं, बहुत सारे, 5-7 बस। हाँ 5-7 ग्राफ हैं, इनको मैं कल अच्छे से थोड़ा सा रटवाऊंगा, याद कराऊंगा, फील आएगी थोड़ी। एक ये रिलेशन अच्छे से याद रखना, देखो ये ओमेगा क्या होता है, थीटा बाय टी, ये रिलेशन जरूर याद रखना अच्छे से। और ओमेगा 2π/t, ये रिलेशन पक्का याद रखना अच्छे से। चलो भाई।